प्रेशर। देखिए बेटे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसके लिए, तो आंसर है सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड के लिए, लिक्विड्स की बात। तो देखो लिक्विड में क्या होता है, आराम से सुनना मेरी बात को। बेसिकली हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं, और हमेशा ध्यान रखना इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं जिनकी रो डेंसिटी कैसी रहती है, सेम, डेंसिटी सेम रहती है। क्योंकि हमें पता है कि जितनी हमारे जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है उनकी डेंसिटी सेम इसलिए रहती है क्योंकि डेंसिटी कितनी होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो लिक्विड का मास तो बदला नहीं। अब ये लिक्विड कंप्रेस हो नहीं सकते, जब लिक्विड कंप्रेस हो नहीं सकते तो वॉल्यूम बदलेगा नहीं, और वॉल्यूम बदलेगा नहीं तो मास भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, तो डेंसिटी कैसी रहेगी, रिमेन सेम। अब एग्जैक्टली सुनना, होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर मैं ऊपर से प्रेस करता हूं तो प्रेस करने से क्या नहीं बदलेगा, उसका वॉल्यूम तो बदला नहीं। इसका मतलब उस गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल पहले भी उतने थे, अभी भी उतने ही है। अरे बात समझ, क्या पार्टिकल दूर दूर हो गए, क्या पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गए, नहीं, तो तभी तो डेंसिटी रिमेन सेम रही। तो इसका मतलब जब हम किसी भी एक लिक्विड को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से उसका वॉल्यूम रिमेन सेम रहता है, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो पार्टिकल के बीच में पहले भी अट्रैक्शन उतना ही था, अभी भी उतना ही है, तो विस्कोसिटी पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी ही है। नहीं है बेटा समझ? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं, जो हमारे जितने भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं, सारे इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं ऑलमोस्ट, उन सब की डेंसिटी बदलती नहीं है, वॉल्यूम बदलेगा नहीं। तो आप कितना भी प्रेशर देने से पार्टिकल अपनी पोजीशन शिफ्ट करने को तैयार नहीं, ना तो बोन टूटते, अरे बोन टूटेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता ना तो बोन टूटते ना बोन जुड़ते, जैसे थे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इसलिए इन केस ऑफ लिक्विड जो होता है वो हमारी कैसी होती है, डेंसिटी वॉल्यूम सेम रहती है, सो दैट जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं, प्रेशर रिमेन सेम बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी, प्रेशर रिमेन सेम नहीं बोलेंगे, विस्कोसिटी रिमेन सेम। तो इसके बाद क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, प्रेशर। रिजल्ट याद रखना है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यस लिक्विड, अगर ये लिक्विड कंप्रेस हो जाता कि जो वाटर होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वाटर थोड़ा कंप्रेस हो सकता है। तो वाटर जो होता है जब हम उसको ऊपर से ऐसा कंप्रेस करते हैं तो उसमें देखते हैं इन केस ऑफ वाटर कि जब उसको ऐसा कंप्रेस करते हैं तो उसके जो वंडरवॉल फोर्स होती है, जो उनके बीच के बॉन्ड होते हैं H2O, वो क्या होते हैं, प्रेशर के इफेक्ट में टूट जाते हैं। जब वो पार्टिकल ऐसे टूट जाएंगे तो क्या हो गया, तो पार्टिकल फ्री हो गए, और जब पार्टिकल फ्री हो गए तो इसका मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। नहीं है बेटे समझ में? तो आपकी जो रेफरेंस बुक होगी उसमें ये लिखा होता है, समटाइम्स आप देखना कि इन केस ऑफ वाटर, मैं नोट करके लिख देता हूं, इफ लिक्विड कंप्रेसिबल, इनकम कैसा है, कंप्रेसिबल, इफ लिक्विड कैसा है, कंप्रेसिबल, तो बात अलग हो जाती है। बात समझ मेरी बात? तो फॉर वाटर, अगर मैं सिंपल सिर्फ वाटर की बात करूं, किसकी, वाटर की, तो वाटर में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से उसके जो बीच में लगने वाली जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक हो जाती है, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी तो पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जब पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हमारे कंप्रेसिबल लिक्विड है, जैसे कि वाटर को मान लिया इन्होंने, वाटर को मान लिया, लेकिन वाटर है नहीं वैसे, अगर वाटर मेरा कंप्रेसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे, अरे H2O अलग हो गए, जब बॉन्ड टूटेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। सो विस्कोसिटी क्यों होगी, क्योंकि जब आपने उसको प्रेशर दिया तो प्रेशर देने से बॉन्ड टूट गए, बॉन्ड इतने वीक थे कि लोड ले नहीं पाए, सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, और जब बॉन्ड टूट गए तो क्या हो गया, चार्ज फ्री हो गए, सारे पार्टिकल फ्री हो गए, और जब पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी।
ये बात समझ में आती है बेटे बात? तो इसका मतलब फॉर वाटर टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन किस केस में, वाटर केस में। लेकिन इससे रेदर देन हम ये कंसीडर करते हैं कि जो दूसरे हमारे मटेरियल है जो कंप्रेस हो सकते हैं वाटर को छोड़ के, उनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम ऊपर से प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने से पार्टिकल क्या होते हैं, अंदर के पार्टिकल और दबना शुरू हो जाते हैं। तो पार्टिकल के बीच का पहले बॉन्ड ऐसा था डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस और कम हो गया, और जब डिस्टेंस और कम हो गया तो पार्टिकल उनका फ्री मूवमेंट और कम हो जाता है। और जब दोनों के बीच का फ्री मूवमेंट और कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। समझ आई बात? तो जो लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है। वाटर के केस में प्रेशर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि बिकॉज द इंटर मोलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे, वीक हो जाते हैं। सो पार्टिकल्स फ्रीली टू मूव, पार्टिकल्स ऑफ वाटर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? लेकिन अनदर लिक्विड के लिए, अनदर लिक्विड, लेकिन ये लिक्विड भी कैसे हैं, कंप्रेसिबल है। उनके केस में क्या होता है, तो आंसर है उनके केस में ये होता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते हैं तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर, पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स गेट कंप्रेस। क्या होते हैं बेटे, कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, गेट कंप्रेस्ड। और पार्टिकल जब कंप्रेस्ड होंगे तो उनका फ्री मूवमेंट क्या हो गया, पहले से कम हो गया। सो फ्री मूवमेंट क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। एंड बोन्स आर, बोन्स कैसे हैं, आर स्ट्रॉन्ग, सो दैट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर विस्कोसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा हो गया। अरे समझ में आया? हाँ। अब आइए किसके लिए, गैसेस के लिए आ जाएगा। फॉर गैसेस, गैसेस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो बहुत आसान सी बात है। इधर गौर करके देखना, ये कंटेनर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये इसके अंदर गैस भरी हुई है। अगर मैं इस पिस्टन को यहां से ऊपर से दबा दूं, इस पिस्टन को अगर मैं ऊपर से दबा दूं तो इसका वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कैसा हो गया, कम नहीं हो गया। लेकिन हुआ क्या, तो वॉल्यूम यहां से कम हो गया लेकिन प्रेशर कैसा हो गया, इंक्रीज नहीं हो गया। अरे ऊपर से दबाया ना मैंने इसे, तो जब मैं इसे दबाऊंगा तो इसका दबाने से इसका वॉल्यूम कैसा हो गया, कम, लेकिन प्रेशर तो बढ़ गया। और ऊपर से हमने प्रेशर को क्या करा है, बढ़ाया ही है। तो हमें पता है फॉर गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। एक मोल के लिए बात करेंगे तो R × T नहीं हो जाएगा। तो इसमें एक बात कोशिश कर समझ कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। और गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर मेरा नहीं बदलता तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी होती। नहीं है समझ में? तो इन केस ऑफ गैसेस क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर आ जाएगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम डिक्रीज, बट टेम्परेचर रिमेन सेम, सो दैट V इज डायरेक्टली ये जो ईटा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था गैसेस में, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर मेरा सेम है तो विस्कोसिटी भी कैसी रहेगी, सेम। सो इट इज नो इफेक्ट ऑफ, आ जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। नहीं बेटे समझ में? तो ये बातें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। मैंने क्या बताया, गैसेस के केस में प्रेशर गैस ज्यादा प्रोमिनेंट है, हमेशा से ध्यान रखना है। अगर लिक्विड मेरा इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड मेरा इनकम्प्रेसिबल है तो आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैसेस के केस में प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लिक्विड मेरा कंप्रेसिबल है, जो अमूमन नहीं होते, अगर मेरा लिक्विड कंप्रेसिबल है और मैंने वाटर को कंसीडर कर लिया तो वाटर के केस में प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जो दूसरे लिक्विड होंगे प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटे, दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। थैंक यू वेरी मच।